सुहागरात पर ही दुल्हन ने अपने दूल्हे के सामने रख दी एक ऐसी अजीब सी शर्त। वो बोली कि मेरा प्रेमी भी है और मैं अपने प्रेमी से, यानी कि मेरा प्रेमी भी मुझसे शादी करेगा, बोलो मंजूर है या नहीं है। अब तो ये अजीब सी बात थी और लड़की जो थी उसने सारा सिस्टम अपने पति को बता दिया था कि मैं इस तरह से हूँ और मैं अभी तुमसे टच तभी होंगी जब मेरी शर्त को पूरा किया जाएगा, यानी कि मेरी बात मानी जाएगी, तभी मेरा और तुम्हारा मिलन हो सकता है। अब तो ये जो शर्त थी ये पूरी होती है या नहीं होती है, या गांव में किस तरह से हंसी के पात्र यह परिवार के लोग बनते हैं, क्या होता है इस कहानी के अंदर, पूरी घटना यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों, क्योंकि आज के दौर में नई नई शादियाँ होती हैं बच्चों की, लड़कों की, तो उनको ऐसे ऐसे तोहफे गिफ्ट में मिलते हैं जैसा तोहफा इस कहानी के अंदर दूल्हे को मिला था। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीबात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश का कुशीनगर पड़ता है, जहां पर तमकोही राज थाना क्षेत्र पड़ता है। उस थाना क्षेत्र के अंदर गाजीपुर गांव पड़ता है। अब गाजीपुर गांव के अंदर मुन्ना रहा करता है। मुन्ना की पत्नी है और उसका एक बेटा है ब्रजेश। ब्रजेश की उम्र हो चुकी है 24 साल और ब्रजेश प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और खूब अच्छा खासा कमाया करता है, काफ़ी आमदनी है। बच्चा अच्छा खासा कमा रहा है, जवान हो गया, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है, तो माँ बाप क्या सोचेंगे? माँ बाप तो यही सोचेंगे भैया अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। और ऐसा ही यहाँ पर मुन्ना सोचता है अपने बेटे की शादी के लिए, तो एक लड़की ढूंढता है। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद सुशीला कुमारी नाम की एक लड़की इसके बेटे के लिए शादी करने के लिए इनके मिल जाती है। और फिर ब्रजेश की शादी सुशीला से 7 मई 2025 को बड़े धूमधाम से करवाई जाती है। सुशीला कुमारी जो कि 21 साल की है और उसके पिता का नाम है दिलीप। अब यहाँ पर शादी इनकी धूमधाम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बारात गई थी सज धज करके और दुल्हन अब 7 मई की जगह 8 मई को वापस आती है, क्योंकि रात की यह शादी थी। और रात को 8 मई को सुबह सुबह दुल्हन घर पर आती है। अब 8 मई को दुल्हन आती है। 8 मई को आते ही वह घर में, जैसे कहते हैं, खुशियों का माहौल हो जाता है और घर के अंदर सारी रीति रिवाजें, रस्में जो होती हैं उनको निपटाया जाता है। और उसके बाद शाम का समय होता है और शाम के समय आप लोगों को पता ही है क्या होता है। शाम को सेज सजाई जाती है, कमरा सजाया जाता है सुहागरात के लिए। और दुल्हन बैठी हुई थी और फिर जो दूल्हा होता है अपने यार दोस्तों के पास से होकर के बातचीत करके और अब दुल्हन के पास आ जाता है और आकर के वह उसका घूंघट खोलने लगता है। घूंघट तो वह खोल देता है, लेकिन उससे आगे की जो प्रक्रिया है उसको जैसे ही वह करना चाहता है तो उसकी जो दुल्हन होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको वह काम करने से रोक देती है। अब इस बात को देख करके दूल्हा बहुत परेशान होता है कि मामला क्या हो गया, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन अगले ही क्षण जो दुल्हन होती है वह कहती है, वह एक डिमांड रखती है, एक शर्त रखती है अपने दूल्हे के सामने। पहले तो वह यह कहती है कि मैं तुमसे संबंध नहीं बना सकती, क्योंकि मेरा एक प्रेमी है और मैं उससे बेइंतहा प्यार करती हूँ, उसके बगैर मैं रह नहीं सकती, मेरे घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई है। अब वह कह भी सकता था, वह कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे घर वालों ने ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी करवाई है तो तुम मुझे फ़ोन करके बता देती, मैं अपने आप मना कर देता कि मैं आपकी लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो आपने मना भी नहीं किया। वह कहती है कि मैं डर गई थी घर वालों के बीच में, इस तरह से थी जैसे मैं जेल में हूँ, काल कोठरी में हूँ। तो अब यहाँ पर वह अपने दूसरे प्रेमी का हवाला दे करके वह अब चुप लगा जाती है, सो जाती है, अपने दूल्हे को अपने पास नहीं आने देती है। तो दूल्हा ब्रजेश भी उससे दूर होकर के सो जाता है। सुबह होती है तो सुबह होते ही वह अपने घर वालों को बताता है कि सुशीला तो मतलब सिस्टम ख़राब है इसका, तो पहले से ये कांड करे हुए बैठी है। उसके बाद जब घर वालों को पता चल जाता है तो सुशीला के माँ बाप को बुलाया जाता है। माँ बाप आते हैं, माँ बाप को सारी प्रेम कहानी का पता था, आकर के अपनी बेटी को समझाते हैं, इधर उस दूल्हे को समझाते हैं, देखो बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं और हम माफ़ करेंगे तभी तो आगे घर बसेगा। दूल्हा तो मान जाता है, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। और दूल्हा पढ़ा लिखा था, उसको पता था कि कॉलेज में लड़कियाँ लड़के आपस में अफेयर में रहते हैं, प्यार हो जाते हैं, लेकिन शादी अलग होती है। तो दूल्हा समझ जाता है, समझदार था और कहता है ठीक है जी अपनी बेटी को मना लीजिए। तो जो मम्मी पापा होते हैं अपनी बेटी को मनाने लगते हैं सुशीला को, लेकिन सुशीला मानती नहीं है। जब ज़्यादा मनाते हैं, प्रेशर करते हैं, तो उस टाइम सुशीला अपना सर हिला देती है, ठीक है अब नहीं होगा। लेकिन उसके मन में, तन बदन में उसका प्रेमी और प्रेमी के नाम की खून में दौड़ चल रही थी। अब जो माँ बाप होते हैं वह तो वहाँ से चले जाते हैं और पूरे गांव में पूरी बेइज्जती होती है, क्योंकि एक आध इंसान इधर उधर से भी वहाँ पर आ जाता है जब बातचीत हो रही होती है और यह बात अब बहुत ज़्यादा फैल जाती है।
और 5 दिन के बाद जो सुशीला होती है शादी के गहने लेकर के और जो भी कुछ उसके पास पैसे वगैरह थे उनको बैग में रख करके घर से फरार हो जाती है रात के समय में। लेकिन दोस्तों गांव के बाहर कुछ लोग थे और वह उसको देख लेते हैं और गांव में पूरा हल्ला मच रहा था कि ऐसी बहू आई है, तो वो समझ जाते हैं कि अब ये भाग रही है और उसको वह लोग पकड़ लेते हैं और पकड़ करके उसको उसके सास ससुर के पास दोबारा ले जाते हैं। सास ससुर देख करके ये मामला बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ये क्या हमने आफत पाल ली, किससे शादी कर ली, हमारा तो पैसा भी काफ़ी खर्च हो गया। और उसके बाद फिर से इसके माँ बाप को बुलाया जाता है। इसके माँ बाप फिर से आते हैं, फिर से वो बेचारे हाथ जोड़ते हैं बेटी के सामने, बेटी हमारी इज्जत को ख़राब मत कर, इस घर को बसा ले, जब हमने तुम्हारी शादी यहाँ पर कर दी तो अपने पति को अपना देवता मान, अपने सास ससुर को अपने भगवान मान और यहीं इस घर को अपना मंदिर मान, ऐसा क्यों कर रही है तू। मगर दोस्तों वह लड़की बिल्कुल नहीं मानती, वो कहती है नहीं नहीं मैं मानती नहीं ये बात, मुझे तो अपने प्रेमी से मिलना, उसके साथ जाऊँगी, मेरी यहाँ पर शादी हुई है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब तो दोस्तों बात जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहीं पर पंचायत जोड़ी जाती है और पंचायत के अंदर भी जो बहुत सारे लोग होते हुए इकट्ठे होते हैं, लेकिन पंचायत के अंदर भी यह लड़की मना कर देती है कि मैं इस शादी को मानती नहीं, मैं तो अपने प्रेमी से प्यार करती हूँ, उसी के साथ घर बसाऊंगी। अब तो बिल्कुल नहीं मानती है, सारे लोग कह लेते हैं, बड़े छोटे बूढ़े बुजुर्ग, लेकिन किसी की भी बात को यह नहीं मानती है। उसके बाद फिर दोस्तों इसका जो पति होता है ब्रजेश, वही ठंडे शब्दों में कहता है कि चलो ठीक है तुम नहीं मान रही, तुम अपने प्रेमी को बुलाओ, हम भी तो देखना चाहते हैं वो कैसा है जिसके ऊपर तूने इतना बवाल मचा दिया। अब तो जैसे तैसे वह कह करके उससे कहते हैं प्रेमी पर फ़ोन करो और फिर मजबूर होकर प्रेमी के पास फ़ोन करती है। प्रेमी को मजबूर होकर वहाँ पर आना पड़ता है और जैसे ही प्रेमी वहाँ पर आता है तो दूल्हा जो ब्रजेश होता है वह उसको देखता है और देख करके पता नहीं उसके मन में कौन से ख्याल आ जाते हैं और उसके बाद उस प्रेमी को और अपनी पत्नी को दोनों को थाने ले जाता है। थाने एक दो बुजुर्ग भी थे, वहाँ ले जा करके अब थाने में पुलिस वालों के सामने बयान करवाता है कि देखो तू बता दे, तू मेरे साथ रहना नहीं चाहती, कल को तुझे इसने मार दिया तो मैं फंसूंगा क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है। अब लड़की बिल्कुल लिख कर दे देती है कि मेरा अब कोई कॉन्टैक्ट नहीं है मेरे पति ब्रजेश से। और उसके बाद ब्रजेश जो होता है उन दोनों की शादी वहीं थाने के अंदर करवा कर आता है और वापस खाली हाथ लौट जाता है। और यह लड़की अपने प्रेमी के साथ कहीं दूर जाकर घर बसा लेती है और लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी को मरा हुआ साबित कर दिया। उसकी कहते हैं ना 13वीं वगैरह करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर कर दी होती है कि वो बेटी हमारी कुछ नहीं लगती, जिसने हमारी समाज में नाक कटवा दी, हमारे फैसले की कोई मान्यता नहीं दी, अपनी मर्जी चलाई। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर लड़की अपना घर बसाकर चली जाती है। अब उसके बाद इनके बीच में क्या होगा क्या नहीं होगा, और जो ऐसे शादियाँ की जाती है ना, अब जैसे ये चले गए दोनों पति पत्नी, अब ऐसा तो है नहीं भाई ये भगवान हैं, इनके बीच में लड़ाई नहीं होगी और ये ब्रह्मा जी हैं और ये तो बहुत ही बड़े समझदार हैं, इंसान ही तो हैं, किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़े होंगे। और ऐसी शादियाँ जब की जाती हैं तो लड़ाई झगड़े जब पति पत्नी के बीच में होते हैं तो कोई हिमायत वाला नहीं होता है, कोई समझाने वाला नहीं होता है और फिर उसके बाद तलाक के कागजात लेकर थाने तहसीलों में घुमा करते हैं। अब लड़की की ओर से ना उसके माँ बाप बोल सकते क्योंकि उन्होंने मरा वो घोषित कर दिया, लड़का जो होगा वह भी अपने माँ बाप से शिकायत नहीं कर सकता है। कोई भी लड़ाई होगी तो प्रेशर दोनों के ऊपर ही होगा। और अगर शादी माँ बाप की मर्ज़ी से करते तो कोई लड़ाई अगर घर में हो भी जाती है तो प्रेशर पूरे परिवार झेल लेता है और लड़के लड़की पर ज़्यादा प्रेशर आने नहीं दिया जाता है। जैसे कि लड़की के घर वाले इस बातों को संभाल लेते हैं, लड़के के घर वाले कुछ बातों को संभाल लेते हैं, जी अजी ऐसे नहीं होगा और कोई बात नहीं हम समझा देंगे, इस तरह से मामला शांत कर दिया जाता है। लेकिन जब अकेले हैं, कोई अपना नहीं है, फिर क्या होगा? फिर तो वो दोस्तों लड़ाई होगी तो या तो चक्कू छुरी चलेंगे या फिर एक दूसरे की जान ले लेंगे और क्या होगा, यही होता है, या फिर तलाक लेकर दूर हो जाएंगे। तो भैया उन लड़के लड़कियों से कहना चाहता हूँ ऐसा मत करें, ये बहुत बुरी चीज़ें हैं क्योंकि ये कहीं का नहीं छोड़ती है, ना घर का ना घाट का। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ हैं मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं जो कि लगातार कमेंट करते हैं, रामलीला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी कमेंट करते हैं और जो बहुत दिनों में हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, लगातार बने रहा करें। और उसके बाद हमारे साथ जसराम है मकवाना कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं दिनेश कसुधन कमेंट करते हैं और हमारा भी नाम ले लीजिए दिनेश कसौधन कुछ ऐसा नाम है जी और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप
देख लीजिएगा। समाधान पाटिल कमेंट करते हैं, भाई साहब तुम दोनों भाइयों ने लोगों को बहुत जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, दीपक कुमार कमेंट करते हैं, रमन यादव हैं, भूपेंद्र कुमार कमेंट करते हैं और वैदेही टी सेटॉल कमेंट करते हैं, ताराचंद शर्मा कमेंट करते हैं, हरिंदर गुज्जर कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से कमेंट करते हैं, अमित कुमार हैं। उसके बाद सिलीसा स्टेशनरी कमेंट करते हैं, जाहिद खान जरकून कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं और स्वपंडे कमेंट करते हैं, भरत तिवारी हैं और ब्रजेश प्रजापति कमेंट करते हैं और विनय कुमार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं और हरिंदर गुज्जर कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं दोस्तों राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, और धीरज बर्नवाल लगातार कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं और राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, बने रहते हैं हमारे साथ। और उसके बाद ताजी लोहमान हमारे बहन लगातार ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।